गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जब पूरे शिव परिवार का आशीर्वाद आपको करवा चौथ पर मिलेगा, यानी कि 24 अक्टूबर दिन रविवार को आपको पूरे शिव परिवार की कृपा प्राप्त होने वाली है। हर समस्या का अंत होने वाला है, अथाह धन की प्राप्ति होने वाली है। चंद्रमा को जल देने वाले कारवे में डाल दे एक छोटी सी चीज़। यह दुर्लभ चीज आपके जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति कराएगा, गरीबी को दूर करेगा और जीवन में आ रही समस्याओं को, विघ्नों को दूर करेगा। सुहागन महिलाओं के लिए हर साल करवा चौथ का त्यौहार बहुत ही मायने रखता है। हर साल कार्तिक माह की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का यह पावन पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष करवा चौथ का यह व्रत 24 अक्टूबर दिन रविवार को रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जल व्रत रखती हैं और शाम को पूजा करके चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पति के हाथों से पानी पी करके व्रत का पारणा करती है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान श्री गणेश का पूजन किया जाता है और इस व्रत में चंद्रमा का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। सुहागन स्त्रियां उनके अखंड सौभाग्यवती होने की कामना करते हुए यह व्रत करती हैं और साथ ही साथ पति की लंबी आयु के साथ सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए भी ये व्रत रखा जाता है। कुंवारी कन्याएं सुयोग्य वर की प्राप्ति की मन में इच्छा करके यह व्रत करती हैं। इस बार करवा चौथ बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस बार करवा चौथ पर कई ऐसे संयोग बन रहे हैं जिससे यह और पावन होने वाला है। करवा चौथ इस बार रोहिणी नक्षत्र में है और साथ ही साथ रविवार का अद्भुत दिन भी है, जिसके कारण इस बार की जो करवा चौथ है वो सुहागन स्त्रियों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। इस कारण स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में, पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी मिलेगा। चंद्रमा के पूजन का इतना महत्व क्यों बताया गया है शास्त्रों में, क्या उल्लेखित है? सौभाग्य की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति, धन धान्य की प्राप्ति, पति की रक्षा, संकटों का हमेशा के लिए क्षय करने के लिए चंद्रमा की पूजा की जाती है। करवा चौथ के दिन चंद्रमा की पूजा का एक अन्य कारण यह भी है कि चंद्रमा औषधियों, मन के अधिपति देवता हैं। उनकी अमृत वर्षा करने वाली किरणों को वनस्पतियों और मनुष्यों के मन पर सर्वाधिक प्रभाव डालते हैं। दिन भर उपवास करने के बाद चतुर्थी के चंद्रमा को छन्नी की ओट से जब नारियां दिखती हैं तो उनके मन में पति के प्रति जो अनन्य अनुराग का भाव उत्पन्न होता है। तो इससे चंद्रमा को जब वो निहारती हैं और पति को देखती हैं तो उनके मुख पर, शरीर पर एक विशेष कांति आ जाती है। स्वास्थ्य उत्तम होता है और दाम्पत्य जीवन सुखद हो जाता है। उपनिषदों के अनुसार जो व्यक्ति चंद्रमा में पुरुष रूपी धर्म को जान करके उनकी उपासना करते हैं वह उचित जीवन व्यतीत करते हैं। सारे कष्ट दूर होते हैं, पाप नष्ट होते हैं, लंबी आयु, दीर्घ आयु प्राप्त होती है। इसलिए करवा चौथ को अखंड सौभाग्य के दिन, पति की लंबी आयु के लिए, सुखद वैवाहिक जीवन के लिए, सभी संकटों को टालने के लिए चंद्रमा का पूजन किया जाता है। चंद्रदेव का पूजन करने से पहले संध्या काल के समय आपको भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। पूजन करते समय आपको एक करवे में शुद्ध जल भरकर, उसमें अगर हो तो गंगा जल भी डाल दें और उसके बाद इस करवे के अंदर आपको क्या क्या चीज़ डालनी है जिससे आप चंद्रदेव को अर्घ्य देंगे। चंद्रदेव को अर्घ्य देने से पहले आप जो थाल सजाएंगे उसमें आपको क्या क्या रखना है। कलश पूजन के दौरान जो जल भरकर आप रखेंगे, कारवे से आप चंद्रदेव को अर्घ्य देंगे। चंद्रदेव को अर्घ्य देने से पहले आपको इस कारवे में कुछ ज़रूरी जो चीज़ें हैं जो आपको डालनी चाहिए इसके अंदर, वो सबसे पहले आप डालेंगे कि कच्चा दूध। इतना ही दूध डालना है कि जितना वो जो जल का जो रंग है वो सफ़ेद हो जाए, क्योंकि सफ़ेद जो रंग है वो चंद्रदेव का रंग है और सफ़ेद रंग जो सुख शांति का प्रतीक भी माना जाता है। अब आपको इस जल में थोड़े से साबुत चावल के जो दाने हैं वो डाल देना है। ध्यान रखें खंडित चावल ना हो, साबुत पूरे आखे चावल हो वो आप डालें, क्योंकि ये चंद्रदेव को अति प्रिय है, शांति, उन्नति और खुशहाली के प्रतीक भी हैं। तो इसीलिए आपको चावल भी इसमें डालना है। चावल के बिना कोई भी पूजा पूरी नहीं होती है, अधूरी ही रहती है, इसलिए आपको चावल अवश्य ही डालने हैं। साथ ही साथ अगर हो सके तो गुलाब का पुष्प डालें। अगर आप गुलाब का पुष्प ना डाल सकें तो कम से कम गुलाब का इत्र आपको डालना चाहिए। आप ध्यान रखें इत्र डालें, परफ्यूम वगैरह नहीं डालना है आपको। गुलाब से क्या होता है, ये पुष्प जो है वो प्रेम का प्रतीक होता है। इससे चंद्रदेव को अगर आप पूजन करते हैं तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनती है और साथ ही साथ पति पत्नी के बीच में प्रेम भी बढ़ता है।
यह सब चीज़ डालने के बाद अब आपको एक बताशा डालना है। बताशा जो है वो पूर्णता का प्रतीक होता है और सफ़ेद रंग का होने की वजह से इसे चंद्रदेव को भी अति प्रिय है। बताशा नहीं है तो थोड़ी सी शक्कर डाल दें या मिश्री डाल दें, लेकिन आपको जल को मीठा करके ही चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहिए। इस तरह आपका जो जल का जो कारवा है वो तैयार हो जाएगा। अब आप इस कारवे को एक थाली में रख करके उसमें थोड़े से साथ में आप साबुत चावल भी ले लें, थोड़ी सी कुमकुम ले लें, थोड़े से पुष्प भी अगर ले सके तो लेना चाहिए, बताशे भी रख लें। उसके बाद सफ़ेद रंग की कोई सा भी अगर मिष्ठान हो वो रख लें। ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर डालनी है, पानी के अंदर डालनी है, जल के अंदर डालनी है। अब आपको चावल की खीर भी आप बना सकते हैं। चंद्रदेव के पूजन में अधिक से अधिक सफ़ेद रंग की वस्तुओं का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और उसके बाद आपको ये थाली सजा देनी है और साथ ही साथ आपको एक आटे का दीपक भी बनाना है और उसके अंदर आप रुई की बाती लगाएं और साथ ही साथ आपको एक छन्नी भी रखनी है और आपको चंद्रदेव का दर्शन करना है। और साथ ही साथ एक जल का लोटा भी लेंगे जिससे आप व्रत खोलेंगे। ध्यान रखें इस थाल में आपको माचिस नहीं रखनी है और चावल भी साबुत ही रखने हैं, खंडित चावल नहीं रखने हैं, यानी कि टूटे हुए चावल नहीं रखने हैं। अब आपको चंद्रदेव को अर्घ्य देना है। अर्घ्य देते समय आपके जो दोनों हाथ हैं वो आपको ऊपर की तरफ करना है और अर्घ्य देना है। जो पानी के जो छींटे हैं वो आपके पैरों में ना पड़े, ऐसा होना शुभ नहीं माना जाता, तो विशेषकर आपको ध्यान रखना है। चंद्रदेव को अर्घ्य देते समय आपको ओम सोम सोमाय नमः का कम से कम 11 या 21 बार आपको जाप करना है। ध्यान रखें अर्घ्य देने के बाद जो भी उसके अंदर रह जाता है, जैसे चावल रह जाते हैं, फूल रह जाते हैं, तो वो हाथ से आप निकाल करके वहीं स्थान पर आपको डाल देना है। जहाँ पर आपने अर्घ्य दिया है वहाँ पर पानी के वहाँ पर आप थोड़ा सा कुमकुम डाल दें, थोड़े से अक्षत डाल दें, थोड़े से अगर हो तो पुष्प भी डाल दें, छिड़क दें आप वहाँ पर। चंद्रदेव को अर्घ्य देते समय आपको ओम सोम सोमाय नमः का मन ही मन में जाप करना है, ध्यान रखें। इस तरह पूजन करने के पश्चात अब आपको छन्नी में आटे का दिया रखना है। ध्यान रखें दीपक में आपको तेल डालना है और तेल का दीपक आपको जलाना है। अब सबसे पहले छन्नी से आपको चंद्रदेव का दर्शन करना है, फिर आपके पति का दर्शन करना है, फिर आप आपके पति के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लें और उसके बाद ही पति के हाथों से आपको जल ग्रहण करना चाहिए और व्रत का पालना करना चाहिए। व्रत खोलते समय पति के हाथों से आपको कुछ मिष्ठान भी अवश्य खाना चाहिए। इस तरह आपको चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहिए और साथ ही साथ इस तरह आपको करवा चौथ की पूजन विधि करना चाहिए। इस प्रकार पूजा करने से जीवन में आ रही बाधाएं दूर होगी। बस आप ये ध्यान रखें चंद्रदेव को अर्घ्य देते समय आप ऐसी ही चीज़ों का उपयोग करें जो सफ़ेद हों, ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद चीज़ों का इस्तेमाल करें। लाल पुष्प भी आप डाल सकते हैं, वो प्रेम का प्रतीक होता है, इसलिए आप लाल पुष्प के अलावा सभी चीज़ें आपको सफ़ेद ही उसके अंदर डालनी है। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।